बेटा इसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 भी लिखना है। अगर बिल्कुल सही क्वेश्चन है तो यहाँ पर एक लाइन और आती है, क्या? फॉर द ईयर एंडिंग ईयर। आपको फॉर्मेट बना बनाया भी मिल सकता है पेपर में, चांसेस है कि आपको मिलेंगे फॉर्मेट बने बनाए मिलेंगे, तो आपको इस वाले फॉर्मेट पे जाना है। वहां पर आपको हेडिंग डालनी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। इधर डेबिट इधर क्रेडिट लिखा हुआ भी आएगा, इसमें हम डेबिट क्रेडिट लिखना है आपने, ठीक है? पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलो क्वेश्चन बताओ फटाफट। शुरुआत कहाँ से होगी? आधा नंबर लेना है। आधा नंबर कहाँ से लूंगी मैं? पीछे बताओ। कल को मैं कि मुझे आधा नंबर मिल जाएगा। दूंगा ना, ये माइनस करके देने में सब कुछ। नेट प्रॉफिट नहीं लिख रही है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख। आपने नेट प्रॉफिट नहीं लिखना, उसका मार्क कट जाता है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैम आधा नंबर मिल जाएगा लिखने से। 7 लाख आधा नंबर मिल गया। मैम इसमें रेंट माइनस नहीं होगा? रेंट, हाँ इसमें से अभी हमारा रेंट माइनस होगा। अभी नहीं होगा, माइनस होगा मैम चार्ज है वो, क्योंकि वो चार्ज है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे? कितना? 20,000 पर मंथ। 20,000 पर मंथ है। यस मैम। तो यानी कि 2,40,000। अगर ये भी कर दिया तो मेरा पूरा एक नंबर मिल जाएगा। कितना हुआ? यानी रेंट माइनस कर देंगे वहाँ पे ना, है ना? 5,20,000 20,000 पर मंथ उसको रेंट मिल रहा था ना। यू विल गेट रेंट वाली लाइन, ये रहा पी विल गेट रेंट 20,000 पर मंथ। तो वो तो उसका चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है भाई, वो तो मिलना ही है, ठीक है? दैट इज नॉट एप्रोप्रिएशन। तो मैंने प्रॉफिट का 7,60,000 में से 2,40,000 माइनस किया, और जब मैंने ये इतना कर दिया तो मुझे एक नंबर एग्जामिनर देखेगा, जैसे देखेगा एक नंबर मिल गया मुझे। पेपर चेकिंग के टाइम हम ऐसे चेकिंग करते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं देखते हम, वन बाय वन एक अमाउंट देखते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप अमाउंट देखते हैं खास तौर पर, और साथ में मतलब पूरी एक एंट्री देखते हैं। उसका आधा नंबर उसको दे दिया, एक नंबर जैसी भी वेटेज हुई वो हमारे पास वेटेज लिख कर आएगी। और बताओ नेक्स्ट बताओ क्या स्टेप है? अब वही इंटरेस्ट ऑन कर दिया, बोलो और आधा नंबर कैसे लूं मैं? बताओ बेटा, जब कुछ शुरुआत करो भाई, यहाँ से शुरुआत करो ना। इसका ले सकते हैं ना हम, इसके नंबर तो नहीं छोड़ने चाहिए ना। मैं क्या लिखूं यहाँ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका नंबर नहीं छोड़ना चाहिए हमें। कितने परसेंट? 8%। 8% ऑफ 5 लाख है, 3 लाख कैपिटल है ना उनकी। हाँ मैम। हाँ कितना बना मैम? 30 कैपिटल कितना हो गया? 8 पंजे 40, 40,000 आधा नंबर मिल गया। और फिर यूज कैपिटल 1,00,000। लो जी करेक्ट नंबर लिख दिया ना मैंने, एक नंबर और मिल गया। 2 नंबर हो 2 गए। नंबर मिल गए मुझे इस क्वेश्चन में। यस मैम। कितना हो गया? 64,000। ठीक है, अब देखो हम बढ़ रहे हैं नंबर की तरफ। फीस कमीशन ऑन टर्नओवर एट द रेट ऑफ 3%। टर्नओवर दे रखी है 2 फीस कैपिटल 60,000 ठीक है ना, कमीशन। हाँ 60,000। लो जी आधा नंबर और मिल गया, आधा नंबर और मिल गया। फिर यूज सैलरी, लो ज्यादा नंबर और मिल गया, एक एक करके 60,000 आधा नंबर और मिल गया। यही होगी ना भाई, कैलकुलेशन गलत होगी तो नंबर नहीं मिलेगा। अब बस पूरे नंबर की तरफ चल रहे हैं हम लोग। और बताओ
बोलो भाई। अब 1 नंबर मिलेगा मुझे। अब 1 नंबर की एंट्री है, क्यू को जो कमीशन मिला है 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी, इंटरेस्ट एंड कमीशन। क्या करूं? ये माइनस कर दें, 5 20 इसमें से माइनस, सारी चीजें माइनस। 5 20 माइनस 60 माइनस 60, 4 लाख इसमें माइनस 64, 3 लाख 36,000। तो क्या होगा? देखो क्यूज कमीशन कितना होगा? 3 लाख 60,000 अपॉन, बताओ क्या करूं? 5% है। यस मैम। देखो ये क्या कह रहा है, क्यू विल गेट अ कमीशन 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी। तो सैलरी भी माइनस कर दो, इंटरेस्ट भी माइनस कर दो, कमीशन भी माइनस कर दो। तो मैंने तीनों माइनस कर दिए एंड हिज ओन कमीशन भी, यानी उसका 5% कमीशन अभी इसके अंदर इंक्लूडेड है। आफ्टर चार्जिंग है ना, तो इसका मतलब अभी 5% कमीशन उसका कैसे निकालूं मैं? तो इसलिए मैं इसको क्या कर दूंगी, इंटू 5/105। कितना आया? हाँ 16,000। 16,000 16 आया। 16 आ रहा है। 3 सत्ते 21, वो आएगा मामा। 21 से डायरेक्ट कट जाएगा मैम, 360। क्यों? या कट नहीं सकता? देखो कितना आ रहा है। 21 से कम 21, फिर 21 से वो आ जा रहा है। 21 दिया नहीं, 21 से 1 कम 21। देखो करो कैलकुलेशन करो भाई। 16,000 मैंने तो बताया तुम्हारे। आप बताओ कितना आएगा? क्या नहीं समझ में आता? ये 2,40,000 रेंट है। इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है वी विल गेट रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ। ये रेंट का तो कंपलसरी है ना। तो 7,60,000 में से मैंने 2,40,000 माइनस करके प्रॉफिट निकालना है। तो वो प्रॉफिट आ गया 7,60 में 2,40 गए 5,20, 5,20,000, यानी प्रॉफिट 5,20,000 है। उसमें से सैलरी माइनस की, इंटरेस्ट और कैपिटल वो कह रहे हैं ना सारा माइनस करना है, कमीशन सारे माइनस कर दिए। इसके बाद ये कितना है? ये 3 गलत है, ये गलत है ना। कितना आ रहा है? 5,20 में से 336। ये अब देखो कैलकुलेशन देखो कितनी आ रही है। इसमें 16,000 आ रहा है। 16,000 के सामने लिख दो कमीशन, कमीशन सैलरी ब्रैकेट में लिख दो 2 पीस कैपिटल कमीशन 16,000। ये बेटा पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सीबीएसई का। समझ गए? बढ़िया प्रॉफिट। बस अब क्या हुआ देखो, अब निकालो नेट प्रॉफिट कितना। 336 में 16 गए, 336 तो हमने पहले माइनस किया था, 16 और माइनस हो गए, बचा कितना? 3,20,000। जिसको 2/3/5 60-40 था ना। 60-40 रेशो का मतलब क्या है? 3/2, 3:2 यानी 3/5। 5,20 प्रॉफिट कैसे? 7,60 प्रॉफिट था, रेंट माइनस कर दिया, 5,20,000 बचा। आपको कह रहा है क्यू को कमीशन मिलेगा, क्यू का, ये क्यू का है, क्यू का वो कह रहा है जो क्यू विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर, बेटा आवाज नहीं, आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी, सैलरी भी माइनस कर दो, इंटरेस्ट और कैपिटल भी माइनस कर दो, और कमीशन भी, और इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन, यानी दोनों के कमीशन। अब मुझे एक का कमीशन तो पता ही कितना है, सैलरी भी मुझे पता है 64 है, कमीशन भी पता है 60 है, दूसरे की सैलरी भी पता है, लेकिन उसका अपना कमीशन नहीं पता।
इसका मतलब मैंने 5-20 में से इन तीनों को माइनस किया, वो आया 3,36,000। उस 3,36,000 में उसका 5% ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यानी ये 100% प्रॉफिट नहीं है, 105% प्रॉफिट है। ठीक है, उसमें फिर मैंने निकाल लिया, उसका प्रॉफिट आया 16,000 कमीशन, 16,000 आया। अब 16,000 मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसका 16,000 भी माइनस करके देखो प्रॉफिट कितना आया, 3,20,000। तो वो यही तो कह रहा है कि प्रॉफिट का तुमसे 5% मिलेगा, तो 16,000 रुपए प्रॉफिट का 5% हो गया। अब ये 3,20,000 मुझे 60:40 की रेशो में बांटना है। 60:40 का मतलब क्या है, 3:2। बांटो। ठीक है, देखो कितना आ रहा है, 1,92,000, 1,28,000। 3:2 है ना, 60:40 है ना, तो पी को कितना मिलेगा, 1,92,000। पीस कैपिटल 1,92,000 और क्यू की 1,28,000। 1,28,000। टोटल कितना हो गया, 3,20,000। अब देखो बेटा, अब आप लोग इसमें मिनिमम हर बच्चा अगर पूरा क्वेश्चन ना भी कर पाए तो ये क्वेश्चन में हर बच्चा 6 नंबर का क्वेश्चन होगा तो कम से कम 3 नंबर तो हर बच्चा ले सकता है। पूरे 6 मिले ना मिले 3 तो लो, और 6 ले लो तो भी तो भाई कहने ही क्या है। और इस क्वेश्चन को अगर आप 3-3 बार इन चीजों को कर लोगे आपके 6 नंबर भी आ जाएंगे, पेपर में चीजें समझ में आने लग जाएंगी। पहली बात है आपको कॉन्फिडेंस बनाना है कि मुझे आता है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि मुझे बहुत ज्यादा आता है। उसमें क्या होता है, हम एक क्वेश्चन में उलझे रह जाते हैं, भाई मुझे तो बहुत अच्छे से आता है। ये नहीं करना, आपने क्वेश्चन जब आता हो जितना आता जाए आसानी से करते जाओ और इसके बाद नेक्स्ट स्पेस छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते जाओ। ये ना हो कि एक ही क्वेश्चन में उलझे रहो, आधा घंटा लगा दो। ये क्वेश्चन आपका 8 मिनट के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। मैं 8 मिनट ज्यादा बता रही हूँ, ये क्वेश्चन अदरवाइज ये 5 से 6 मिनट में है। हालांकि मुझे करने में टाइम लगा बिकॉज मैं आपको समझा रही हूँ, कैलकुलेशन खुद नहीं कर रही। अगर मैं खुद कर रही होंगी इस क्वेश्चन को तो मैंने इस क्वेश्चन को 6-7 मिनट से ज्यादा नहीं देने। 6-7 मिनट में हो जाए तो ठीक, नहीं तो अगला क्वेश्चन शुरू कर दो। इसमें जितना आपने लिख दिया उतना लिख दो, उस पर आपको मार्क्स मिलते चलेंगे। समझ गए? ये नहीं है कि पूरा ही आंसर आएगा तो ही 6 नंबर मिलेंगे, नहीं तो 0। आपने ये लिख दिया 1 नंबर, 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 मिल गए 4 नंबर। तो ये नहीं भी लिख पाए तो घबराने की जरूरत नहीं। समझ गए? चलो ठीक है।